हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 12 की पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि के बारे में और उसके गुण व उपयोग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बिग डाई हैलाइड बनाने की विधि और उसके उपयोग के बारे में। तो बिग डाई हैलाइड बनाने की सबसे पहली विधि हमारी होगी एल्कीन में हाइड्रोजन के योग द्वारा हाइड्रोजन के योग द्वारा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जेम डाई हैलाइड। अब जेम और पिक हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है। जब एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जैसे हमने लिखा था CH3 CH2 CH Cl2, इस तरह से अगर लिखा हो, यानी इसी कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं तो इसे हम कहते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड अगर जब दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हों, यानी कि CH2 एक Cl हो गया और फिर CH2Cl, यानी दो अलग अलग कार्बन से अगल बगल वाले दो कार्बनों से अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो उस तरह के हैलाइड को हम कहते हैं बिग डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड में क्या होता था कि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन जुड़े होते थे और बिग डाई हैलाइड में दो अलग अलग कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। तो सबसे पहली विधि इसे बनाने की है हमारी एल्कीन में हाइड्रोजन के योग द्वारा। यानी कोई एल्कीन लेंगे जिसमें हम कोई हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो एल्कीन हमने ले लिया, मान लीजिए CH2 और CH2 ले लेते हैं। नाम इसका है एथिलीन। इसमें कोई हाइड्रोजन जोड़ेंगे, मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन, तो Cl2 जोड़ देंगे और हमें मिल जाएगा CH2Cl CH2Cl। अब इसे हम कहते हैं एल्कीन डाई हैलाइड। यानी एल्कीन कौन सा है, ये एक कार्बन और दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथिलीन। तो एथिलीन, फिर डाई हैलाइड, यानी डाई, फिर हाइलाइड जो हो क्लोरीन ब्रोमीन, तो क्लोरीन है तो क्लोराइड और ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो यहाँ हम लिखेंगे क्लोराइड, यानी एथिलीन डाई क्लोराइड बनता है। तो इसे हम लिखेंगे कि जब एल्कीन में हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, हाइड्रोजन का योग कराया जाता है, यानी हाइड्रोजन मिलाया जाता है, तो एल्कीन डाई हैलाइड, एल्कीन डाई हैलाइड या फिर बिग डाई हैलाइड, एल्कीन या फिर बिग डाई हैलाइड बनता है। ये तो हो गई पहली विधि हमारे। दूसरी विधि है ग्लाइकॉल में PCl5 की क्रिया द्वारा, PCl5 की क्रिया द्वारा। ग्लाइकॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा। तो ग्लाइकॉल क्या है, ग्लाइकॉल CH2OH, ये है ग्लाइकॉल। अब ग्लाइकॉल ये कौन सा है, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल। तो एथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया हम कराएंगे PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो एथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर हमें मिल जाएगा CH2Cl, यानी कि एथिलीन डाइक्लोराइड, और इसके साथ बनेगा POCl3 और HCl। क्योंकि यहाँ देखिए CH2 दो बार है, तो CH2 दो बार हमने लिख दिया, फिर दो OH हटाया और दो OH की जगह पर दो Cl यहाँ जोड़ दिया गया, और उसके बाद यहाँ 3 Cl बच रहा है, एक P बच रहा है, 2 O बच रहा है, तो POCl3, यानी इसे भी अगर 2 से गुणा करा दें
और इसे भी 2 से गुणा करा दें तो हो जाएगा, और इसे भी 2 से गुणा करा दें तो ये समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। यह फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरिक क्लोराइड, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कहेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए ये संतुलित है, CH2 2 बार लिखा है, यहाँ भी CH2 2 बार यहाँ भी लिखा है, वो H यानी वो 2 यहाँ लिखा है, और वो 2 इधर देखेंगे तो इधर 2 से गुणा है यानी 2 वो यहाँ भी लिखा है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ 2, और फिर यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया। इसके अलावा Cl5 का गुणा 2 से अगर कराएंगे यानी Cl10 है यहाँ, और Cl यहाँ देखेंगे तो 1 2 यानी 2, और 3 दूनी 6 यानी कि 6 यहाँ है, और 2 यहाँ, 6 2 8 और 2 10, यानी कि ये अभिक्रिया आपकी संतुलित है। अब इसे हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो एथिलीन ग्लाइकॉल की जब हम लिखेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल की, एथिलीन ग्लाइकॉल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर विक डाइहैलाइड, ब्रैकेट में लिखेंगे एल्कीन डाइहैलाइड बनता है तथा इसके साथ फास्फोरिक क्लोराइड, फास्फोरिक क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है, वो हाइड्रोजन क्लोराइड भी बनता है। तो ये हो गई हमारी डाई हैलाइड बनाने की विधि, और इसका भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण, डाई हैलाइड बनाने की 2 प्रमुख विधियां थी, जिसे हमने आपको बता दिया, ग्लाइकॉल से PCl5 की क्रिया द्वारा, और पहली थी एल्कीन में हाइड्रोजन के योग द्वारा। अब इसका भौतिक गुण देखेंगे तो यह मीठी गंध का, यह मीठी गंध का रंगहीन द्रव है, यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय है, यानी जल में नहीं घुलता है, जल में अविलेय है, तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, तथा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। ये हो गया इसका भौतिक गुण। तो हमने पढ़ लिया मतलब डाई हैलाइड बनाने की विधि के बारे में और उसके भौतिक गुण के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण के बारे में। तो रासायनिक गुण इसका देखेंगे हम। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में पहली अभिक्रिया यह क्या करता है, सबसे पहले विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विक डाइहैलाइड जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके ग्लाइकॉल बनाता है। सबसे पहले कोई विक डाइहैलाइड, जैसे कि हमने लिखा था CH2Cl और CH2Cl, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड दिया, और इसकी क्रिया हमें करानी है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, यानी KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करानी है, और जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जब इसकी क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है ग्लाइकॉल CH2OH और CH2OH। इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इससे हमने बनाया भी है अभी डाइहेलाइड एथिलीन ग्लाइकॉल, और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ साथ यहाँ बनता है KCl। अब यहाँ Cl2 है तो इसे हम तो KCl करेंगे, इसे 2 से गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ 2 OH ग्रुप भी जुड़ रहा है, तो यहाँ से 2 OH ग्रुप जुड़ गया और 2 K और ये 2 Cl यानी कि 2 KCl बन गया इधर पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड। दूसरा रासायनिक गुण इसका क्या है कि जब हम दूसरा रासायनिक गुण एल्कीन डाइहैलाइड, एल्कीन डाइहैलाइड यानी कि विक डाइहैलाइड, इसे तो कहते हैं विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड की क्रिया अमोनिया की उपस्थिति में जब हम एल्कीन डाइहैलाइड यानी विक डाइहैलाइड की क्रिया अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड से कराते हैं तो एल्काइन बनती है, एल्काइन बनती है। तो देखिए एल्कीन डाइहैलाइड हमने वो ले लिया यानी कि CH2Cl नहीं लेंगे, CH2Cl एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड है। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है? इसकी क्रिया हमें अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम एमाइड यानी NaNH2 से करानी है, सोडियम एमाइड से करानी है। किसकी उपस्थिति में? अमोनिया यानी NH3 की उपस्थिति में, NH3 अमोनिया की उपस्थिति में हमने एथिलीन डाइक्लोराइड की क्रिया किससे कराई? सोडियम एमाइड से, सोडियम एमाइड से। तो हमें क्या मिलता है? एल्काइन बनती है। यानी जब हम एल्कीन डाइहैलाइड यानी विक डाइहैलाइड की क्रिया अमोनिया की उपस्थिति में सोडियम एमाइड से कराते हैं तो हमें एल्कीन मिलती है। एल्कीन यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमें इसमें एल्कीन मिलती है। इसका नाम क्या है? एसीटिलीन, एसीटिलीन, एसीटिलीन। और इसके साथ हमें मिल जाएगा सोडियम और यहाँ से क्लोराइड यानी NaCl, क्लोरीन यहाँ 2 है तो 2 NaCl कर दें, 2 NaCl। और इसके साथ और क्या मिलता है हमें? NH2 यानी NH3 मिल जाएगा, NH2 यहाँ था और यहाँ से हमने NH2 और यहाँ का एक H, क्योंकि यहाँ एक ही H लिखा हुआ है, CH लिखा है, यहाँ CH2 था तो एक हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का, और NH2 के साथ मिल जाता है यानी NH3 हो जाता है 2 NH3, क्योंकि यहाँ भी 2 से गुणा है तो इसे हम कर देंगे 2 NH3। तो एसीटिलीन और एसीटिलीन के साथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड व इसके साथ अमोनिया। तो ये हो गया डाइहैलाइड का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में भी एक गुण और बाकी है। तीसरा रासायनिक गुण हमारा है जब हम इसकी क्रिया जिंक चूर्ण से कराते हैं तो लिखेंगे विक डाइहैलाइड की क्रिया, विक डाइहैलाइड की क्रिया मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जिंक चूर्ण से कराने पर विक डाइहैलाइड की क्रिया
मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जिंक चूर्ण से कराने पर एल्कीन प्राप्त होती है, एल्कीन प्राप्त होती है। तो बिग डाइहैलाइड हमने लिखा वही CH2Cl और CH2Cl, यानी एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, और इसकी क्रिया हमने कराई जिंक चूर्ण से, तो हमें मिल जाएगा एल्कीन, यानी CH2CH2। ये क्या है? एथिलीन, एथिलीन। तो एथिलीन मिल गया हमें, और इसके साथ और क्या बनता है? ZN और यहाँ का Cl, यानी ZnCl2, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो कुल मिलाकर जब हम एथिलीन डाइक्लोराइड की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है एथिलीन, और उसके साथ साथ जिंक क्लोराइड मिलता है। तो ये एक और था रासायनिक गुण बिग डाइहैलाइड का।